हेलो एवरीवन। अभी टाइटल तो आपने पढ़ा ही होगा वीडियो का। आज दो चीज़ों के बारे में हम क्लियर करेंगे। ये एक है डार्क नाइट ऑफ सोल एक्चुअली क्या होता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और दूसरा हम ये जानने की कोशिश करेंगे सोलमेट्स कैसा बनते हैं। ठीक है, यस आपने सही सुना। सोलमेट्स होते नहीं हैं, सोलमेट्स बनते हैं। ठीक है। ये आज दो चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में ऑब्ज़र्व किया है मैंने, जब भी कोई नॉलेज विजडम के रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उतने व्यूज़ नहीं होते हैं, उस पर बहुत कम होते हैं। लेकिन जब मैं DMDF के बारे में बात करता हूँ तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो क्या एक अनअवेकन बॉडी के पीछे भागते रहना, तो इसमें क्या आप ग्रोथ कर पाओगे? क्या अपने आप को एनलाइट कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। ये चीज़ लिख के रखो आप। अगर आपको आप एनलाइटमेंट तक जाना है, उसके लिए एक ही ज़रिया है, नो शॉर्टकट, एक ही ज़रिया है। जितना हो सके नॉलेज विजडम दोनों गेन करना होगा, तभी आप एनलाइटमेंट तक जा सकते हो, तभी आपको सोल मोक्ष मिल सकता है, तभी आप कंप्लीटली अवेकन हो सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी विजडम नॉलेज के जो मेरे वीडियोस होते हैं, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। ठीक है, जस्ट उसे ओपन करके 1-2 मिनट के लिए सुन के छोड़ देना, नो डोंट डू दिस। ठीक है, एंड तक सुनिए, क्लैरिटी आएगी। ठीक है, आपकी ही जर्नी में अवेकनिंग होने में आपको हेल्प करेगी। ठीक, ये चीज़ आप याद रख लो। क्योंकि जो नॉलेज, जो विजडम मैं अपने चैनल में देता हूँ, ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, या किसी भी इंटरनेट में नहीं मिलेगी। ठीक है, या किसी भी दूसरे चैनल में नहीं मिलेगी। ठीक है। अब मैं डार्क नाइट सोल के बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ मैं डायमेंशंस लेवल पे बात करूँगा। बहुत से लोग सोचते होंगे यार ये बंदा वो डायमेंशंस की बात करता है, मतलब ये बंदा जिंदा है अभी दुनिया में, डायमेंशंस की बात कर रहा है, ये कैसा, हाउ इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसा है, विल टेल यू। ये दूसरा जन्म है, दिस इज़ माई सेकेंड लाइफ। ठीक है। और जो मेरी प्रीवियस लाइफ थी वो मुझे पूरी याद है। एंड इवन जब मेरी फिजिकल डेथ के बाद सोल ट्रैवल हुई थी, और जो डायमेंशन में मैं था, जो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर एंजल थे, जैसा उनसे मैं कनेक्ट था, कहीं सारी चीज़ों को लेकर मैं रिसर्च करता था उधर भी, क्योंकि मेरी आदत ही है, मेरे अंदर मेरा नेचर है, मेरे खून में है, रिसर्च करो, स्टडी करो ये चीज़। तो वहाँ भी उनको कई सारे क्वेश्चंस मैं पूछता था, उनसे मैंने ये सब चीज़ें सीखी है, अपने ही स्पिरिचुअल मास्टर से, एंजल से मैंने सीखी है, और डायमेंशंस में रहकर मैंने ये चीज़ें सीखी है। विजडम मैंने हासिल किया है वहाँ रहकर। अब इस लेवल पे आकर जब मैं अवेकन हुआ हूँ, जब मेरा थाड़ी चक्र ओपन हुआ है, आप भी कॉन्शियस लेवल पे मैं वो चीज़ों को कनेक्ट करके आप तक लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये नॉलेज, ये विजडम कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज़ डोंट स्किप, वीडियो को स्किप मत करो, देखो। जब मैं देखता हूँ कि जब नॉलेज और विजडम के बेस पे जो वीडियो होते हैं, अपलोड होते हैं, जब उसको कम व्यूअर्स देखते हैं, व्यूअर्स कम होते हैं, उसके व्यू बहुत कम होता है, तो हमें भी एक डीमोटिवेशन होता है, एक डिसअपॉइंटमेंट होता है, यार इतनी नॉलेज हम इतनी हाई कॉन्शियस लेवल में जाके कलेक्ट करके इनके लिए लेके आते हैं, ये लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, ये डिसअपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो वी फील एनकरेजमेंट, यार हाँ लोग हैं, लोग इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम अब और ज़्यादा मेहनत करेंगे इस चीज़ पे, और ज़्यादा हाईली कॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट करके चीज़ें आप तक लेके आएंगे। ठीक है। तो प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, एंकरेज कीजिए। सिर्फ मैं मेरे चैनल या मेरे वीडियो को ही नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग कई सारे चैनल्स को फॉलो करते हैं, कई सारे वीडियोस देखते हैं। कोई भी चैनल में आपको विजडम नॉलेज बेस पर, ऐसे तो बहुत कम चैनल होंगे, मुझे पता नहीं, अगर होंगे तो बहुत कम होंगे, जो विजडम नॉलेज आपको देते होंगे। जहाँ भी आपको विजडम नॉलेज मिलता है, प्लीज़ अप्रिशिएट करो, उनके चैनल्स को फॉलो करो, उनके वीडियो को फॉलो करो। एनकरेजमेंट मिलता है किसी भी इंसान को जो यूट्यूबर होता है। वो भी देखिए, यूट्यूबर ब्लॉग बनाना बड़ा आसान है, मैं ब्लॉग आराम से कहीं भी बना सकता हूँ, कहीं भी घूमने जाऊँ। ठीक है, मैं मेरा कैमरा है, मेरा मोबाइल लेके जाके कहीं भी 10 जगह घूमने जाकर 10 वीडियो मैं रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर सकता हूँ। ब्लॉग बनाना बड़ा आसान है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी, यानी कि हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया नॉलेज, नया विजडम को स्टडी करना, रिसर्च करना मेहनत लगती है। मैं अपने चैनल या अपने वीडियो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे जितने भी चैनल है जो विजडम नॉलेज के बेस पर बनाते हैं, आप अप्रिशिएट करोगे उनको, तो ज़रूर वो भी मेहनत करने में, उनको भी थोड़े एक्टिव फील करेंगे, वो भी मेहनत करेंगे, और नए नए चीज़ें आपकी
कानों तक लेके आएंगे, आँखों तक लेके आएंगे। ठीक है, पहले हम ये डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होता है ये बात करेंगे। आपने कई वीडियो सुने होंगे, बेशक कई सारे वीडियोस है इसके ऊपर और कई चैनल्स में पड़े हुए हैं, लेकिन अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ डार्क नाइट ऑफ सोल वो कम्प्लीटली डिफरेंस, और वो जो ये वीडियो है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन विजडम है। और ये कहीं सुना ही नहीं होगा आपने, चैलेंज है ये मेरा। ठीक है, कहीं भी नहीं सुना होगा जो अब चीज़ें मैं शेयर करने जा रहा हूँ। डार्क नाइट ऑफ सोल दो तरीके से होते हैं। एक मरने के बाद जब हमारी फिजिकल डेथ होती है, हमारे जो सोल ट्रैवल करती है, तब भी एक डार्क नाइट ऑफ सोल होती है। जब इस दुनिया में हम रहते हैं तब भी आप डार्क नाइट ऑफ सोल होती है। ठीक है, तो कहीं सारे हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट किया गया है कि हेल कैसा होती है। हेल किसके लिए बनाया गया है? गुनहगारों के लिए, कार्मिक लोगों के लिए हेल बनाया गया है। उधर आग होती है, आग में जलाया जाता है। अब कोई भी गुनाह करे तो ये चीज़ एक नॉर्मल जनरल इमेज इंसान के अंदर डर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, क्या सच में ऐसा कोई हेल होती है? ठीक है, अब लोग पूछेंगे भाई ये बंदा कैसा बोल रहा है, होती है या नहीं होती है, देखा है क्या इसने? हाँ देखा है, देख कर ही बोल रहा हूँ, क्या है क्या नहीं कर मुझे पता है। ठीक है, कॉन्फिडेंट लेवल पे ही बोल रहा हूँ। उधर क्या सच में हेल होती है? हेल नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ आपको डराया गया है इमेज बनाकर, ऐसा होता है वैसा होता है, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है? गुनहगारों के लिए कोई सज़ा ही नहीं है, तो कितना भी वो गुनाह करेंगे बस उनके लिए माफ़ी है उधर? वैसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सज़ा कहाँ मिलती है करके। सज़ा तो मिलती है, बहुत भयानक सज़ा मिलती है, लेकिन जो पिक्चर हमारे दिमाग में बचपन से क्रिएट किया गया वो पिक्चर नहीं है, वो डिफरेंट है। सज़ा क्या होती है मैं बताता हूँ। ये सब फ्रीक्वेंसी का खेल है। सोल की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सोल एक लाइट के फॉर्म में होती है, वो एक लैंग्वेज है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब हम मेडिटेशन मैं करता हूँ ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन का, फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फ्रीक्वेंसी से स्टडी करके पता कर सकते हैं, ठीक है, आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं करके। कई लोग क्या करते हैं, आप काउंसलिंग लेते हैं, आधे घंटे का कॉल होता है, आपकी स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी सुन के बोल देते हैं यस यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। 99% यही बोलते हैं यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी, आप ट्विन फ्लेम में ही होगी। किस बेस पे बोलते हैं? हाँ, हमने आपकी एनर्जी रीड कर लिया, एनर्जी पढ़ लिया। क्या एनर्जी रीड करके हम बता सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो? नहीं। एनर्जी, व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज स्पिरिट। ठीक है, एनर्जी की भाषा क्या है? वाइब्रेशंस। ठीक है, एनर्जी का और डायमेंशन का कोई कनेक्शन है ही नहीं। एनर्जी कभी भी डायमेंशन में ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, सिर्फ सोल ट्रैवल करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ ट्रैवल कर सकती है डायमेंशन में। तो लोग बोल रहे हैं आपको क्या यस यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी बेस्ड ऑन एनर्जी रीडिंग। कैसा हो सकता है भाई? सब फालतू की चीज़ें। ठीक है, सिर्फ अगर सोल कनेक्शन है या नहीं है, ट्विन फ्लेम है या नहीं है, या कोई भी और कनेक्शन है, ये फ्रीक्वेंसी के बेस पे ही बोल सकते हैं। इसके लिए ये कंडीशन है, थर्ड आई चक्रा ओपन होना चाहिए इंसान का, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई नहीं बता सकता आपको आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होने करके। थर्ड आई चक्रा ओपन होना चाहिए, और थर्ड आई चक्रा ओपन सिर्फ 3 से 5% सारी दुनिया में, नॉट ओनली इंडिया। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारे इंडिया में ऐसे कई साधु लोग हैं जो अपना थर्ड आई चक्रा ओपन करना चाहते हैं। पता नहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल से तपस्या में बैठे हैं लोग, सिर्फ इस चक्रा को ओपन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। क्या इतना आसान है इस चक्रा को एक्टिवेट करना? क्या इतना आसान है? नहीं। मुझे खुद 15 साल लगे इस चक्रा को एक्टिवेट करने, 15 साल। इतना आसान नहीं है। आज भी कहीं साधु अब देखो जाके बैठे हैं, तपस्या में बैठे, मेडिटेशन में बैठे। ठीक है, खाना छोड़ के, खाना पीना सब छोड़ के बैठे। इतना आसान तो नहीं है। ठीक है, आज कोई भी इंसान आपकी एनर्जी रीड करके बता रहा है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, ऑल नॉनसेंस। अब सिर्फ फ्रीक्वेंसी का खेल है। ठीक है, अब सोचो, अब मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैंने कई सारे गुनाह किए, इधर कई सारे गुनाह, इस दुनिया में आया, कई सारे गुनाह किए, मेरी डेथ हो गई। ठीक है, अब मेरी जो सोल है ट्रैवल हो रही है कहाँ? डायमेंशन को। डायमेंशन कहाँ? जिस डायमेंशन से मेरी सोल ऑलरेडी बिलोंग करती है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, यानी कि मेरी सोल वहाँ पहले से ही कनेक्टेड थी, वो वहाँ के ग्रेविटी को जानती है, वहाँ के कॉन्शियसनेस को समझती है। ठीक है, जैसा ही मैं अपने डायमेंशन में एंटर होता हूँ, मुझे घुटन होना शुरू होती है। मुझे मतलब क्या? मेरी सोल को घुटन। घुटन का मतलब क्या है? तो एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन डिफिशियंसी। ठीक है, इसका मतलब ये है, हम साइंस में बोलते हैं ऑक्सीजन डिफिशियंसी मतलब सांस लेने में इंसान को जब प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, हम वो ऑक्सीजन देते हैं। जैसा ही वो ऑक्सीजन हम निकाल देते हैं तो सांस लेने में वो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है और कभी कभी जान भी चल जाती है। ठीक है,
तो इतनी प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, पूरी बॉडी मतलब उछलती रहती है, सांस ठीक से पास नहीं होती है, हमारे जो लंग्स होता है लंग्स में सांस पास नहीं होती है। तो इमीडिएटली उस पेशेंट्स को हमें सिलेंडर, जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, वो सिलेंडर देना पड़ता है, ऑक्सीजन देना पड़ता है उनको। तो उसी तरह की घुटन, जो घुटन यहाँ हमें 3D लेवल पे होती है, उसी तरह की घुटन आपकी सोल को होती है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसे बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ सोल। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब सोचो मैं गया हूँ आफ्टर माई फिजिकल डेथ, मेरी सोल गई है, अब मुझे इतनी घुटन हो रही है, बिकॉज क्यों हो रही है, मैंने कहीं से गुनाह किया है 3D वर्ल्ड पे, और मेरी फ्रीक्वेंसी जो है सोल की डाउन हो गई है, कम हो गई, ठीक है। एक एवरेज फ्रीक्वेंसी चाहिए कोई भी डायमेंशन में रहने के लिए, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी में सेटल होने के लिए एवरेज एक फ्रीक्वेंसी चाहिए। एवरेज से भी मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, अभी मुझे घुटन हो रही है, ठीक है। अब इस चीज़ को और थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बच्चा ज़मीन पे पैदा होता है, उस बच्चे को इस प्लैनेट में एडजस्ट होने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं, ठीक है। तब तक क्या होता है, वो बच्चा बीमार होता रहता है, कॉमन चीज़ें रहती है, फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, उसे खांसी हो गई, कफ हो गया, ठीक है, और भी कई सारे जनरल प्रॉब्लम्स या मेडिकल इश्यूज होते हैं बच्चे को। क्यों होते हैं, क्योंकि वो बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, वो जो बॉडी होती है वो एडजस्ट नहीं कर पाती। वो सोल है ना, वो बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल वो सोल को बॉडी नहीं होती है, एंड वो बॉडी माँ के पेट में होती है 9 महीने। जैसा ही वो माँ के पेट से बाहर निकल के, ये जो क्लाइमेट है यहाँ का जो नेचर है प्लैनेट का, वो प्लैनेट से एडजस्ट नहीं कर पाती है, एनवायरनमेंट से एडजस्ट नहीं कर पाती है। वो एडजस्ट करने के लिए 3 से 4 साल लग जाते, 3 से 4 साल या कभी 5 साल बच्चे बीमार होते ही रहते हैं। तो उसी तरह से जैसा हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है सोल की, जिस डायमेंशन से हम ऑलरेडी कनेक्टेड है, मेरी सोल वहाँ रहकर जीकर आई है, वहाँ की ग्रेविटी को वो समझ सकती है, वहाँ के कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सकती है, फिर भी मेरी सोल को घुटन हो रही है। क्यों, जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो ग्रेविटी में एडजस्ट होने के लिए, वो फ्रीक्वेंसी कम हो गई है सोल की, तो इसीलिए सोल एडजस्ट नहीं कर पा रही है, वहाँ उसे घुटन होती है। वही हेल है, लिख के रख लो, ठीक है। ये चीज़ अब जो भी मेरा वीडियो सुन रहा है, ठीक है, जब उसकी फिजिकल डेथ होगी उस इंसान की, जो भी मेरा वीडियो सुन रहा है, जब वो डायमेंशन में जाएगा, वो ज़रूर मुझे याद करेगा कि ये बंदा एक था कोई, जो वीडियो में बताया था इस चीज़ को, कि फ्रीक्वेंसी डाउन होने की वजह से घुटन होती है, ठीक है। और उसी डायमेंशन में कई सारे दूसरे भी सोल होते हैं, उनको घुटन नहीं होती, वो बड़ा दे आर वेरी नॉर्मल हैप्पी सोल, ठीक है। आप सोचते हो यार ये डायमेंशन में मैं भी हूँ, ये भी वही डायमेंशन में है, उनको तकलीफ़ नहीं हो रही है, मुझे क्यों तकलीफ़ हो रही है, मैं भी तो वही डायमेंशन में हूँ, मैं भी तो वही ग्रेविटी में हूँ, तो वही कॉन्शियस लेवल पे मैं भी तो काम कर रहा हूँ, तो उनको तकलीफ़ नहीं हो रही है, मुझे तकलीफ़ क्यों हो रही है। उनको इसलिए तकलीफ़ नहीं हो रही, उनकी फ्रीक्वेंसी लेवल ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल डाउन हो गई है, आपको घुटन हो रही है। सिंपल सी बात है, यही हेल। आप जब तक आपको घुटन होती है तब तक आपका फ्रीक्वेंसी लेवल नहीं बढ़ा सकते। आप कैसा फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ाएंगे, बेस्ड ऑन हीलिंग, उधर भी बेस्ड ऑन नॉलेज विजडम होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ भी अपने कॉन्शियसनेस से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपकी किसी भी तरह से आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपने आप को गाइड करना पड़ेगा, अपने आप को फॉरगिव करके वो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तब वो डायमेंशन की जो ग्रेविटी होती है, वो ग्रेविटी में आप एडजस्ट कर पाओगे। जैसा हमने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, बच्चा जैसे 4 साल 5 साल का हो जाता है, वो एडजस्ट कर लेता है धीरे धीरे, लेकिन पहले बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है, न्यू बॉर्न बेबीज़ को, उसी तरह से सोल को भी प्रॉब्लम होती है। बट जिनके फ्रीक्वेंसीज हाई होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती, जिनके लो होते हैं जैसे कार्मिक एक्ट की वजह से, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सब फ्रीक्वेंसी का खेल है, ठीक है, कुछ भी नहीं है ये आग में ले जाके डाल देंगे आपको, नो, ऐसा कोई बड़ा शैतान रहेगा, भूत रहेगा, वो आके पकड़ के लेके जाएगा, नो, ऐसा कुछ नहीं। एक बड़ी सी जेल रहती है, जेल में डाल देते हैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो घुटन होती है ना, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिफिशियंसी, जो हमारी साइंस की भाषा में, वहीं जो प्रॉब्लम पेशेंट को होती है, वहीं सोल लेवल पे सोल को होती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती, उसे घुटन होने लगती है। वहाँ और एक डायमेंशन है, मैं आपको बताता हूँ वो डायमेंशन किस शेप में है। वो एक टनल होता है ना, जो ब्लैक टनल होता है, अंधेरा होता है, वो टनल के शेप में वो डायमेंशन है, ठीक है। वहाँ क्या होता है, जो कार्मिक, सब में ज़्यादा कार्मिक सोल होते हैं, कार्मिक मतलब जो दुनिया में इस आके मतलब गुनाह किया है उसने, किसी का रेप कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का घर बर्बाद कर दिया,
किसी का घर जला दिया, ठीक है, बेकसूर लोगों को जान से मार दिया उसने, ठीक। उनकी जो मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़ी उसने, गुनाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंसान करोड़पति था, इधर अरबपति था, ठीक है, बहुत पैसे थे उसके पास यार, सारे दुनिया के सारे डिज़ायर ख्वाहिशें पूरी किए उसने, अब लेकिन गुनाह के बेस पे, ठीक है। अब वो ऐसी कोई है ही लिमिट ही नहीं है, उसने गुनाह नहीं किया, सब गुनाह कर दिया उसने। वैसी सोल क्या करती है, किसी भी डायमेंशन में सर्वाइव नहीं कर पाती क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वैसी सोल फिर से पुनर्जन्म भी लेना पड़े तो उसको इंसान की बॉडी नहीं मिलती है, एनिमल की बॉडी में उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है, उतनी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाता है। वैसी सोल वो डायमेंशन में नहीं रह सकती। तो ये एक अलग सा डायमेंशन होता है जो टनल के शेप में होता है, जो ब्लैक एक अंधेरा होता है उधर, ठीक है। ये सोल उधर खुद चल जाती है, उसको कोई लेके नहीं जाता उधर, पुश करके नहीं, वो खुद डिसाइड करती है नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे उधर रहना है, क्योंकि वो डायमेंशन में सर्वाइव नहीं कर पाती। उसको इतनी घुटन होती है फ्रीक्वेंसी लो होने से, वो सोचती है इधर रहने से अच्छा है कि मैं वो डायमेंशन चल जाऊँ, ठीक है। वो हेल, एक्चुअली दैट इज़ अ हेल, जो है टनल जैसा है, अंधेरा रहता है उधर। वो उधर लो फ्रीक्वेंसी के सोल सर्वाइव कर सकते हैं उधर, क्योंकि उधर हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं, वहाँ लो फ्रीक्वेंसी के लिए ही बनाया है वो टनल जैसा एक डायमेंशन बनाया, वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया, तो वहाँ चल जाते हैं वो सोल। लेकिन जो सोल के उतने गुनाह नहीं होते, फ्रीक्वेंसी ओके एवरेज है, उतनी कम भी नहीं है, वो उधर सर्वाइव कर पाते हैं, बट उनको घुटन होती है, तब तक उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा देते। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेते हैं तो नॉर्मली वो डायमेंशन में रह सकते हैं। उसके बाद धीरे 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 ग्रो करके वो हायर फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर, कॉन्शियसनेस बढ़ाकर वो डायमेंशन टू डायमेंशन मूव होते हैं वो, ठीक है। ये है डार्क नाइट ऑफ सोल। ये तो हो गया डायमेंशन लेवल की बात। अभी प्लैनेट में क्या होता है, यहाँ अर्थ पे क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब अर्थ में क्या होता है पता है, इतनी सारी बीमारियां हैं, मतलब आपका जिस्म पूरे बीमारियों से भरा हुआ है, इट्स अ डार्क नाइट ऑफ सोल, ठीक है। कभी कभी आप हेल्थी हो फिजिकली, यू आर वेरी फाइन, कंप्लीट फिटनेस सब कुछ है, जिम विम करते हो, बहुत बढ़िया दिखते हो आप, लेकिन अंदर से इतनी तकलीफ हो रही है, आपका हार्ट पेन इतना हैवी हो रहा है, आपका पेन इतना सारे चक्रास में पेन है, सारी यानी कि मेंटल इश्यूज। फिजिकल तो कुछ नहीं है, फिजिकल आप परफेक्ट हो, लेकिन मेंटली आपको इतनी प्रॉब्लम होती है, आप अंदर से दुआ मांगते हो यार मौत क्यों नहीं आ जाती मुझे, इतनी तकलीफ इतनी बेचैनी होती है मुझे, अंदर से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे अंदर से जला रहा है, मुझे आग लगा दिया है, मेरे अंदर जला रहा है, वो आग अंदर से लग गई है, वो जलन को आप फील कर लो। ये है डार्क नाइट ऑफ सोल। ये मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे इंसान को होता है, ठीक है। दो तरीके से डार्क नाइट ऑफ सोल होती है, एक फिजिकल लेवल पे भी होती है, जब कोई इंसान को फिजिकल लेवल पे नहीं होती, मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे होती है, इमोशनल लेवल पे भी होती है। तो हर चक्रास आपकी ब्लॉकेज होता है, हर चक्रास में आपको एक हैवीनेस फील होता है, और पेन तो यू कैन नॉट एक्सप्रेस, आप अपने लफ्ज़ों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो पेन को। दैट इज़ ऑल्सो डार्क नाइट ऑफ सोल। ये है प्लैनेट का डार्क नाइट ऑफ सोल, वो है डायमेंशन वाला डार्क नाइट ऑफ सोल। डार्क नाइट ऑफ सोल दोनों तरीके से होता है। और एक चीज़ है ना, मौत सबके लिए एक नहीं होती, जिनके कर्मा ज़्यादा होते हैं उनकी सोल की फ्रीक्वेंसी कम होती है। यानी कि सोल को मरने से पहले, यानी कि ट्रैवल डायमेंशन को ट्रैवल होने से पहले सोल को पता रहता है कि यार उसकी लाइफ वहाँ कैसी होगी करके। उसको ये ज़रूरी नहीं है कि उधर ट्रैवल होने के बाद ही उसको पता चलता है, ट्रैवल होने से पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। क्योंकि इंसान सोचो मरने वाला है, एक महीना पहले, अब एक महीने में मरने वाला है, एक महीने पहले से ही उसकी जो सोल है ट्रैवल करने लग जाती है, डायमेंशन टू प्लैनेट, प्लैनेट टू डायमेंशन। यानी कि पता होता है यार अब मेरी मौत होने वाली है, अब मेरी सोल जो है मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, तो वहाँ की लाइफ कैसी होगी। अब जिनकी भी फ्रीक्वेंसीज कम होंगे सोल के, वो सोल बहुत मुश्किल से वो बॉडी को छोड़ती है, क्योंकि वो जाना नहीं चाहती उसको इस बॉडी को छोड़ के, बिकॉज उसको पता है वहाँ लाइफ कितनी बदतर है, उसके लिए कितनी घुटन है। लेकिन जो सोल की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे चीज़ें करके रहते हैं, तो वो उनकी सोल खुश होती है यार कब मैं मरूं, कब मेरी फिजिकल डेथ हो, कब मेरी सोल ट्रैवल कर जाए इधर से, इस प्लेनेट से, क्योंकि वो सोल को पता रहता है कि उसकी लाइफ बहुत बढ़िया होने वाली हो स्पिरिचुअल डायमेंशंस में करके, वो पता रहता है। तो इंसान की जो मौत होती है ना, मौत सभी के लिए एक नहीं होती। किसी के लिए मौत एक खुशी होती है, किसी के लिए वही मौत खौफ होता है। खौफ जो गुनाह करते हैं उनके लिए खौफ है, और जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए खुशी है। वो बहुत हंसते हंसते जाती है, उनको तकलीफ़ भी पता नहीं चलती, इंसान कब मरता है पता भी नहीं चलता, बस ट्रैवल हो जाती है। और जो गुनाह करके रहते हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी होती है सोल की, बहुत मुश्किल से बॉडी को छोड़ के जाती है, बहुत तकलीफ़ होती है उस इंसान को, ठीक है। तो ये कैसा पता करेंगे हम कि यार ये अच्छा इंसान है,
ये बुरा इंसान है करके। जब भी आप किसी फ्यूनरल में जाते हो, वहाँ डेड बॉडी होती है, तो ये एक चीज़ आप फोकस करने से आपको पता चलती है, ठीक है। अगर डेड बॉडी का जो फेस है स्माइलिंग फेस है, कंप्लीट स्माइलिंग फेस, ठीक है, तो वो उसकी सोल नेक सोल है, हंसते हंसते छोड़िए, ठीक है। अगर फेस यानी का फेस का रिएक्शन दुखी है, सैड है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि उनको तकलीफ़ हुई है, सोल को बॉडी छोड़ के जाने में तकलीफ़ हुई है, तो हो सकता है उनका भी कोई गुनाह हो। तो ये एक साइन है जो हम पता कर सकते हैं कि यार उसका कोई उसकी सोल किस तरह से गई है, तकलीफ़ से गई है या खुश होकर गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, सोलमेट क्रिएट नहीं होते, सोलमेट आर नॉट क्रिएटेड, सोलमेट विल बॉर्न, ठीक है। सोलमेट बॉर्न होते हैं, क्रिएट नहीं होते, ठीक है। अब सोलमेट कैसा बनते हैं, अब उसका भी एग्जांपल देंगे, ठीक है। अब वही एग्जांपल, ठीक है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी फिजिकल डेथ हो गई, मैं ट्रैवल कर रही है मेरी सोल, अब मैं वहाँ गया, मेरी फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से मुझे घुटन हो रही है, ठीक है। अब वहाँ जो सोल ग्रुप होते हैं, डायमेंशन में सोल ग्रुप होते हैं, सोल ग्रुप में दो पार्ट करते हैं, आपके जो स्पिरिचुअल एंजल मास्टर दो पार्ट करते हैं। एक पार्ट होता है जो वुंडेड सोल का पार्ट होता है, जो फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से वो सोल बहुत हीलिंग करती रहती है, और क्या होता है वो एक घुटन में होती है, एक तकलीफ़ में होती है, ठीक है, लर्न करती रहती है, वो अपने आप को फॉरगिव करती रहती है, वो वुंडेड सोल है। और एक पार्ट होता है, यानी कि सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट हो गया वुंडेड सोल का, सेकेंड पार्ट होता है जो फ्रीक्वेंसी हायर डायमेंशन में है। हमेशा सोल में, सोल ग्रुप में दो टाइप के फ्रीक्वेंसीज होते हैं, यानी कि दो सोल होते हैं, एक सोल की फ्रीक्वेंसी स्लो होती है और एक सोल की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ठीक है। अब मैं गया, अब मैं जाने के बाद, मेरी सोल ट्रैवल होने के बाद, अब मैं आ गया पार्ट ए में, यानी कि ये बी करके हम ग्रुप में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल पार्ट ए में मैं आ गया, पार्ट ए में से वुंडेड सोल है, मैं भी एक वुंडेड सोल हूँ, मैं वुंडेड सोल में ज्वाइन कर लिया। अब जो पार्ट बी में, ठीक है, जो हील्ड सोल है, हाई वाइब्रेशन वाली सोल है, वो मुझसे कनेक्ट होती है, वो मुझसे मेरे पास आती है, वो मुझे बात करती है, मुझे कंसोल करती है, मुझे गाइड करती है विजडम नॉलेज लेवल पे, और मुझे हील करती है, और मेरी फ्रीक्वेंसी को कैसा बढ़ाना है वो मुझे हेल्प करती है, ठीक है। अब इधर क्या होता है, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पूरे वुंडेड सोल और पार्ट बी एनलाइटेड सोल, ठीक है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली सोल। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली सोल और ये वुंडेड सोल दोनों कनेक्ट होते हैं हीलिंग पर्पस के लिए, वो कनेक्ट होते होते उन दोनों के बीच में इतना डीप कनेक्शन हो जाता है, वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक लव फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। लव फ्रीक्वेंसी उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी ट्विन फ्लेम्स में होती है, ट्विन फ्लेम्स की लव फ्रीक्वेंसी अलग है, सोलमेट की लव फ्रीक्वेंसी इस कम्प्लीटली अलग होती है, ठीक है, वो लर्निंग बेस पे होती है, ठीक है। उनमें एक डीप कनेक्शन हो जाता है, इसमें सोल्स में, ठीक है। तो क्या पार्ट बी के सोल और पार्ट ए के सोल, जो वुंडेड सोल को जो भी हायर फ्रीक्वेंसी वाली सोल हेल्प करती है, क्या वो सब सोलमेट बन जाते हैं एक दूसरे के? तो क्वेश्चन फिर भी एक क्रिएट होता है, क्या सभी के सोलमेट होते हैं? नहीं, सभी के सोलमेट नहीं होते, और जो वुंडेड सोल होती है और जो हायर फ्रीक्वेंसी वाली जो सोल होती है, वो जब कनेक्ट होती है उसमें भी सारे सारे एक दूसरे के सोलमेट नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें रेयर टू रेयर कुछ सोल ऐसे होते हैं वो डीप कनेक्शन में आ जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो मैं आपको ये आगे भी बताऊंगा सोलमेट्स कैसे होते हैं, कैसा हमें उनको पता करना है क्यों हमारा सोलमेट है या नहीं है करके, ठीक है। तो वो हीलिंग के बेस पर, नॉलेज विजडम के बेस पर वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, हील करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, और वो कहीं कुछ सोल ऐसे होते हैं वो डीप कनेक्शन में आते हैं, वो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, ठीक है। तब वो एक सोलमेट कनेक्शन बन जाता है, तब वो सोलमेट बन जाते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आया है या आई है, लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, तो ये पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सोचो, अब मैं एक वुंडेड सोल था, कोई हाइयर फ्रीक्वेंसी सोल ने मुझे आई कनेक्ट किया, मुझे हेल्प किया, गाइड किया। अब दोनों का हमारा हो सकता है अर्थ पे पहला जन्म है या दूसरा जन्म है, हो सकता है, ठीक है। चलो मान के चलते हैं पहला ही जन्म है, चलो मान के चलते हैं दूसरा जन्म है, पहला जन्म नहीं दूसरा जन्म है, ठीक है। अब जब वो मेरी सोलमेट है, या सोलमेट यानी कि फेमिनाइन मैस्कुलिन तो हम यहाँ बोलते हैं अर्थ पे, ठीक है, वो फेमिनाइन मैस्कुलिन वहाँ नहीं होता, सोल तो एक लाइट के फॉर्म में ही होती है। तो चलो वो सोल और मेरी सोल ऑलरेडी वहाँ से ही कनेक्टेड है, हम दोनों जन्म लेते हैं, और हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के आते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे हम एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे इस दुनिया में, ठीक है।
तो जब सोलमेट आपकी लाइफ में आता है, इट्स नॉट ए कोइंसिडेंट, एक्सीडेंट नहीं है वो, इट्स ए डेस्टाइन। आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में पूछ के आए हो तभी तो वो सोलमेट आया है, सिंपल सी बात है, ऐसा ही नहीं आ गया वो। तो एक डिवाइन टाइमिंग पे लेवल पे हम यहाँ मिलते हैं, अर्थ पे आते हैं, हम मिलते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि अब हमें समझना कैसा है वो हमारा सोलमेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दिमाग में बिठा लेना चाहिए, सभी के सोलमेट नहीं होते। जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले सोल, जो वुंडेड सोल को हेल्प करते हैं, उसमें सभी सोलमेट नहीं बनते। बहुत कम, रेयर टू रेयर सोल एक दूसरे से बहुत डीपली कनेक्ट होकर सोलमेट्स बन जाते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है, बहुत कम होता है। जब वो जन्म लेते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के आते हैं कि हम मिलेंगे करके, तभी वो मिलते हैं, ठीक है। अब सोलमेट से शादी होना नहीं होना ये भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है, और वो हमारे हाथ में नहीं है। सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है शादी होना तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। अब हमें समझना कैसे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सोलमेट्स तो सबको पता है, अब तो नॉलेज भी मैंने दी है, तो आप समझना कैसे इस चीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आया है, वो आपको हील कर रहा है, गाइड कर रहा है, ठीक है, आप उसकी वजह से जीने लगे हो, खुश होने लगे हो, तो इसका मतलब है वो हायर फ्रीक्वेंसी वाली सोल है, एनलाइटेड सोल है, जो स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी आपको हील करने में आपको मदद की है, ठीक है। तो जब ऐसा सोलमेट आपको मिलता है जो आपको हील कर रहा है, गाइड कर रहा है, आपको हंसना सिखा रहा है, ठीक है, आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो यू आर द लकी वन, ठीक है। वो सोलमेट को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि वो जो सोलमेट्स वैसे जो होते हैं ना, जो डायमेंशन लेवल पे जो हायर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, वो इस दुनिया में भी हायर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, यानी कि विजडम नॉलेज लेवल उनकी ज़्यादा ही होती है। वो इमोशनली बहुत मेच्योर रहते हैं, इंटेलेक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं वो, ठीक है, और बहुत इमोशनली बैलेंस भी रहते हैं, ठीक है। उनसे बात करके ही पता चल जाते, फील वेरी मच कनेक्टेड टू देम, ठीक है। किस लेवल पे हमें पता कर सकते हैं, कनेक्शन लेवल, हाँ कनेक्शन लेवल मतलब किस लेवल, अब ये क्वेश्चन आता है, किस लेवल पे हम सोलमेट को पता कर सकते हैं, वो है सिमिलैरिटीज़। यस, 90% आपकी उनकी सिमिलैरिटी होती है, चाहे लाइक ले लो, डिसलाइक ले लो, उनकी लाइफ स्टोरी, लाइफ सिचुएशंस ले लो, ठीक है, उनका नेचर हो गया, कैरेक्टर हो गया, बिहेवियर हो गया, एटीट्यूड हो गया, उनकी सोशल कंडीशनिंग हो गई, ठीक है, कई सारी ऐसी चीज़ें होती है 90% सिमिलर होती है, मैच करती है 90%, 10% इधर उधर होती है, 90% मैच करती है। तो समझ लो 90% अगर मैच करती है तो वो आपका सोलमेट ही है, ठीक है। अब हमें ये समझना है, हायर फ्रीक्वेंसी वाली सोल अगर आपको गाइड कर रही है, हेल्प कर रही है इस दुनिया में भी, तो हायर फ्रीक्वेंसी वाली सोल है, एनलाइटेड सोल है, तो यू आर द लकी वन। उस टाइम पे आपको नहीं छोड़ना चाहिए, यू हैव टू बी कनेक्टेड विद देम, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको फ्यूचर में। कई लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जब उन्हें हीलिंग मिल जाती है, वो गाइडेंस मिल जाती है, वो आगे बढ़ जाते हैं, तो छोड़ देते हैं, उनको लगता है चलो हो गया, लेकिन आगे जाके लाइफ में वो प्रॉब्लम होती है, और वापस आते हैं वो लोग वापस आके फिर से वो हायर डिमेंशन वाली सोल से कनेक्ट करते हैं, तो वो उनको उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, वो छोड़ देते हैं। कभी ऐसा मत करो, उनको कभी जाने मत दो, यू आर लकी। मैं कह रहा हूँ ना, कोई सोल हायर डिमेंशन वाली या हाई फ्रीक्वेंसी वाली आपसे कनेक्ट है, जिसकी वजह से आप हील कर पा रहे हो, गाइडेंस मिल रही है, यू आर द लकी, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, कनेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। शादी तो छोड़ दो, शादी से पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, वो हो तो होती है सोल कॉन्ट्रैक्ट में, नहीं तो नहीं होती, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के सोलमेट्स होते हैं, हमें समझना चाहिए। पहला होता है जो हायर डिमेंशन वाली सोल है, वो कैसा समझना है, जब आप हील कर रहे हो उससे, तो हील कर रहे हो नॉलेज बेस पर, विजडम बेस पर आप हील कर रहे हो। अब एक वो सोलमेट, वो भी सोलमेट होता है। अब एक ऐसा सोलमेट आपसे कनेक्ट होता है जो आपसे हीलिंग चाहता है। अब जैसा सोल उस सोल से हीलिंग ले रही है, ऐसा सोलमेट आपसे कनेक्ट होता है जो आपसे हीलिंग चाहता है। आप उसको हील करते हो, वो गाइड नहीं करता आपको, वो हील नहीं करता, आप गाइड करते हो, आप हील करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, किसी इंसान को आप गाइड कर रहे हो, हील कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सोल ऑलरेडी डायमेंशन से उसको हेल्प करते है, ये गाइड करती है, यानी कि आपकी सोल जो है एनलाइटेड सोल है, आपकी सोल है, फ्रीक्वेंसी आपकी सोल की बहुत अच्छी है, तो इसीलिए वो गाइडेंस के लिए आया है, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमें जब कोई गाइडेंस के लिए हमारे पास आता है, ठीक है, वो आपका सोलमेट भी हो सकता है, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें हेल्प करना चाहिए। अगर वो आप उसको हेल्प कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो आप हायर फ्रीक्वेंसी सोल हो, इसीलिए वो गाइडेंस के लिए, हेल्प के लिए आया है, ठीक है। तो क्या ऐसे इंसान से हमें रिलेशन में रहकर शादी करना चाहिए? नो नो नो। जब आप उसको गाइड कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो उसके साथ आपको रिलेशन में नहीं जाना चाहिए, ना ही उससे शादी करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, सोल का जो डिज़ायर होता है ना, वो ये डिज़ायर होता है कि हमेशा मैं ऐसी सोल से कनेक्ट हूँ जहाँ मुझे हेल्प करे ग्रो करने में। अब इस कंडीशन में आप उसको हेल्प कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो उसे रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही शादी करने की ज़रूरत है। शादी तो छोड़ दो, वो पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बट कोई इंसान आपको हील कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, ठीक है, आप उनसे कनेक्ट रह सकते हो, उनको जाने मत देना, ठीक है।
तो जो हाइयर डायमेंशन वाली सोल होती है, जितना आपका सोल पर्पस होता है उससे 2 गुना उनका सोल पर्पस होता है। तो इसीलिए उनके आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में शादी नहीं होती, बिकॉज उनका भी एक सोल पर्पस होता है, पूरा करने के लिए आते हैं। तो इसीलिए वो आपसे शादी नहीं कर सकते। बट यू आर लकी, आप लकी हो अगर कोई हाइयर डिमेंशन वाली सोल आपसे कनेक्ट होकर आप हील कर रहे हो, आप लकी हो, आपको कनेक्ट रहना चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन फेमिनिन्स मुझे पूछती रहती है, सर मैं तो डिवाइन फेमिनिन हूँ, एक मैस्कुलिन आया है, वो मेरा सोलमेट है, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? मुझे क्या उससे शादी करना? शादी तो छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्या मुझे उसके साथ रिलेशन में रहना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं रहना चाहिए। देखिए, आप उनके साथ रिलेशन में आप रहोगे तो आप एक हेल्थी बैलेंस रिलेशनशिप बना पाओगे, आप हील कर पाओगे, ठीक है, वो हील करेगा, वो गाइड करेगा, या उसके साथ रिलेशन में रहकर आपके चक्रास जो है वो भी बहुत अच्छे हील हो जाएंगे, ब्लॉकेज निकल जाएगा, आप ग्रो करोगे, एनर्जी लेवल पे, फ्रीक्वेंसी लेवल पे भी ग्रो करोगे। बट जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना, वो कंप्लीट फील नहीं करती है सोलमेट के साथ। हाँ, वो रिलेशन में रह सकती है, ठीक है, वो उससे गाइडेंस ले सकती है, हीलिंग ले सकती है, विजडम नॉलेज पे, यस आप रिलेशन में रह सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। अगर शादी हो तो भी आपकी शादी हो जाएगी अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो तो। बट डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन शादी तो करना नहीं चाहेंगे, बिकॉज अगर डिवाइन सोल कॉन्ट्रैक्ट में है तो होगी ही होगी 100%, ये याद रख लो, ठीक है। नहीं होगी तो नहीं होगी, इट्स अ पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। बट आप रिलेशन में रह सकते हो। बट एक चीज़ मुझे फेमिनाइंस पूछती है, क्या वो चीज़ हमें अपने सोलमेट से मिल सकती है जो हमारे डीएम से मुझे मिलती है? नहीं, डीएम एक अलग कनेक्शन है, सोलमेट एक अलग कनेक्शन है, ठीक है। और ये जो कंप्लीटनेस आपको फील होती है वो आपके डीएम से ही फील होती है, ठीक है, सोलमेट से फील नहीं होती। बट आप ये ग्रोथ लेवल पे उनसे कनेक्ट रह सकते हो, वो आपको ग्रोथ लेवल पे लेके जाते हैं। कब लेके जाते हैं? जब आपका जो सोलमेट है 2-3 गुना आपसे आगे हो, विजडम नॉलेज में, इंटेलिजेंट लेवल पे, इमोशनल लेवल पे 2-3 गुना वो आगे हो। और एक क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं मुझे फेमिनाइन, तो हम क्यों शादी होने के बाद मिलते हैं, शादी होने से पहले क्यों नहीं मिलते? रीज़न क्या है पता है? विल टेल यू। हमारा जो ब्रेन बॉडी होता है ना, प्रिपेयर होना है उसको कि आगे वाला आपका सोलमेट है, उस कनेक्शन को फील करने के लिए आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर्स भी बढ़नी चाहिए और इमोशनली भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप आगे वाले कनेक्शन को फील कर पाते हो, महसूस कर पाते हो। समझ में आ रहा है ना? फील कर पाते हो, महसूस कर पाते हो। तब तक आपका इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं बढ़ता है, तब तक इमोशनल लेवल आपका हाई नहीं होता है या इंटेलेक्चुअल हाई नहीं होता है, तब तक आपकी बॉडी माइंड प्रिपेयर नहीं होती है उस कनेक्शन को समझने के लिए। जैसा ही प्रिपेयर हो जाती है आपकी बॉडी, तो उस कनेक्शन यानी कि डिवाइन टेमिंग के हिसाब से वो लोग जुड़ जाते हैं, तब आप कनेक्शन फील करने लगते हो। एक ही तरीका है सोलमेट आप है या नहीं पता करना है, वो है सिमिलैरिटीज़। सिमिलैरिटीज़ आपकी 90% सेम होती है, और उसमें कुछ सोलमेट आपको हील करने के लिए आते हैं, कुछ सोलमेट आपसे हीलिंग लेने के लिए आते हैं। ये 2 चीज़ हमें याद रखना चाहिए। जिससे हीलिंग, आप अगर हीलिंग दे रहे हो तो उनके साथ कोई रिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोल हमेशा चाहती है हायर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट रहने के लिए। आपका पर्पस है उनको हील करो, गाइड करो, जाने दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो सोल आपको गाइड करने के लिए, आपको हील करने के लिए है, आप उनके साथ कनेक्ट रह सकते हो, रिलेशन में रह सकते हो, ठीक है। बट एक चीज़ आपको समझ लेना चाहिए, वो कंप्लीटनेस जो आप ढूंढते रहते हो वो डीएम या डीएफ लेवल पे ही होता है, वो सोलमेट लेवल पे नहीं होता है। अपने सोलमेट के साथ जैसा जैसा कम्युनिकेशन लेवल पे जुड़ते हो, तो यू आर एक्चुअली फॉल इन लव, बोथ दोनों प्यार में होते हैं, क्योंकि वो प्यार ऑलरेडी इस दुनिया में नहीं होता, वो पहले से ही होता है, ठीक है। कभी कभी पास्ट लाइफ से भी वो प्यार जुड़ा हुआ रहता है, वो डायमेंशन से भी जुड़ा हुआ रहता है। तो आप बॉडी माइंड लेवल पे आप एक्सपीरियंस करने लगते हो, आप फील करने लगते हो उस चीज़ को, उसमें भी कोई गलत नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ सोल प्रोसेस, ठीक है। तो मैंने कहा ना, रिलेशन में जाना उनकी समझ जो जहाँ आपकी जो सोल से आप कनेक्ट हुए हो वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली सोल है, या कोई सोल ऐसी है, कोई बंदा या बंदी ऐसी कनेक्ट जो आपसे हीलिंग गाइडेंस चाहती है, उनके साथ आप रिलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज द रीज़न, सोल हमेशा चाहती है कि हायर डायमेंशन से या हायर फ्रीक्वेंसी से मैं कनेक्ट करूं और ग्रो करूं, लर्न करूं, आगे बढ़ूं, ठीक है। चलिए, इस खूबसूरत बात को बोल के मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। आप नंबर देख रहे होंगे, नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। वीडियो को जितना लाइक करते हो उतना ज़्यादा शेयर कर दो, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।